Protesting farmers in Haryana on Wednesday have said that they will gherav all police stations in the state on June 7 if BJP MLA Devender Singh Bubbly did not tender an apology by June 6th for allegedly hurling abuses at them during a protest in Fatehabad district. आज कुछ किसान के नाम लेकर किसान के रूप में जो छुपे वीडियो ने मेरे पर जानलेवा हमले उन्होंने किया। आज मेरा एक सोशल प्रोग्राम कल सीएम साहब ने कहा कि हॉस्पिटल में कुछ नीड है और दिव्यांग भाइयों को वैक्सीन लगानी है, तो आप एक बार अगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं। मैं उस प्रोग्राम के लिए सुबह अपने घर से निकला 10 बजे के आसपास, प्रोग्राम 11:30 बजे था और मैं अपने घर के लिए कुछ परचेजिंग करनी थी। मार्केट में गया, मैंने वहाँ परचेजिंग की। दूसरी दुकान पर जाने के लिए मैं हमारे जो सिटी थाना की तरफ से अपनी गाड़ी को ले जा रहा था और मेरे को किचन का सामान, सामने से एक हरे रंग की जिप्सी आती है, उसमें 3-4 एक उसको चला रहा था, 2-3 उसके ऊपर खड़े हुए थे। उन्होंने सीधे आके पहले गाड़ी को साइड में से रोड ब्लॉक किया और रोड ब्लॉक करने के बाद जब मैंने अपनी गाड़ी बैक लेना शुरू की तो उन्होंने 3 बार लगातार गाड़ी को सामने से हिट किया और फिर मैं गाड़ी बैक मेरे ड्राइवर को मैंने बोला पीछे निकालो, पीछे सिटी थाना था, उससे से हम उधर से निकल जाएंगे, मैं उनको मुँह नहीं लगना हमने जो भी लोग हैं। लेकिन पीछे फिर 2-3 और मोटरसाइकिल पे आए लोग, उन्होंने आकर एक वहाँ कोई कूड़े की रेडी थी, उसको पीछे गाड़ी के हरा दिया, गाड़ी को बीच में फंसाया। जब मैं और पीछे लेकर गया तो वो नारों के साथ साथ भद्दी गालियाँ और बिल्कुल एक जैसे उग्र रूप उन्होंने लिया हुआ था, मार देंगे गाड़ियों को, शीशे पर टक्कर लठ मारने और करना, उन्होंने काफ़ी बदतमीजियाँ की। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे किसान भाई नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने भी एक किसान के घर में जन्म लिया है। और उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो बेटियों की, बहनों की, माँ की गले गिरे थे। उस टाइम मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं विधायक से पहले एक आम नागरिक भी हूँ और शायद हो सकता है कि मैंने भी खुद जोश में उनको कहा भी ये तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आंदोलन उनका हक है, संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी की जान लें, आप ये गुंडागर्दी पर उतारू करें, आप इस किसान आंदोलन को किसी और रास्ते की तरफ भटका कर लेकर जाएं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, ये आप लोगों के लिए शोभनीय नहीं है। 7 तारीख को 2 घंटे के लिए हमने हरियाणा के सभी थानों का घेराव करना है। 7 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक, अगर 7 तारीख तक टोहाना की पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है 360 का पब्लिक को भड़काने का, तो 7 तारीख को 11 से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के सभी थानों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं, तो 10 और 11 तारीख को इस एमएलए की टोहाना के सभी गांवों में शव यात्रा निकाली जाएगी। Rectification here, the farmers are up against the JJP MLA Devender Singh Bubbly demanding an apology. Joining me on the broadcast is my colleague Amandeep. Amandeep, do take us through the latest demands by the farmers and what led them to this public outcry. Crispino, if we just witnessed the sequence of this entire event, first the farmers attacked on MLA's car convoy and in fact abused him in a very bad manner. They have taken all the law in their hands. And when the MLA reluctant to that attitude, now they are asking him to apologize with the pressure of manpower, asking him and alerting him that they will protest in entire Tohana, not even Tohana, in the entire state also. What exactly is happening? What they wanted to prove? If there is a democratic right and way to protest, but this is not the way to protest, to be manhandled, to abuse, and in fact to attack an elected MLA. First, he was elected MLA. He has some discretional powers according to the constitution. And even if the farmers wanted to protest against him, there is a proper way with not hurting him, with not taking law in their hands. And the most important point, Crispino, in this entire sequence is that yesterday when again farmers moved towards the house of Tohana MLA Devender Bubbly, the police arrested and registered the case against 20 to 35 farmers for protesting and taking the law in their hands. And this time, Gurnam Singh Chiruni, the same face, the same man, disowned that people who were protesting.
why they are playing the dual character in this entire sequence. On one side, they are saying that they are support of the farmers, they are pushing the MLAs back with the support of the farmers, and on the other side, now they have started disowning also. They have given the call on 7, they will all protest outside the police stations of entire Haryana for 2 hours, and if the MLA did not apologize, again the protest will be extended to further next days also. But what exactly is happening? What they wanted to prove? Are they really putting these protesters and the followers of the Kisan Union to a thick soup? Are they really serious Right. about the concerns of the farmers? It's a very questionable act of the farmer union. Absolutely, we're going to be waiting and watching as to what they do on June 7th. Thank you so much for joining us on the broadcast, Amandeep.